हमारे भैया जी ने गाया कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हैं। हाँ हाँ, उस नली को पकड़ करके नीचे ऊपर आते जाते, लेकिन उसका अंत खोज नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी बहुत विकल हैं। हाँ तब नभ बानी भई न हरि का ध्यान लगई हो, हाँ और ऊपर नीचे जात रहो पर दर्श न पई हो। तब ब्रह्मा विष्णु की तपस्या की जाए बहुकाल, तब हर 10 दिन ब्रह्मा को ब्रह्मा भय निहाल। उसके बाद जब फिर सो जाते हैं तो भगवान देखिए माया से अपने कानों के मैल से 2 असुरों को उत्पन्न कर देते हैं। हाँ हाँ, मधु और कैटप। अरे इतना बलवान असुर हुए कि ब्रह्मा जी को मारने लगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी जाकर के आज शक्ति से विनय करते हैं। हाँ कि मां प्रभु को जगा दो, नहीं तो असुर हमको मार डालेंगे। आज शक्ति विनय सुनती हैं। हाँ, तो देखिए करती क्या है, क्या करती हैं? बलवान मांग हमसे बर लीजिए। देखिए कौन किससे कहता है, कौन किससे कहता है? तो देखिए भगवान विष्णु जब जागते हैं तो मधुकैटभ से उसी जल के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, और प्रमाण मिला कि 5000 वर्ष मधुकैटभ और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन किसी की हार जीत नहीं हुई। तो कहना है, क्या कहना है? बढ़ा थोड़ा। सहस्त्र बरस जाके विष्णु भगवान अरे पहुंच दोनों टिक जाई। और 5 सहस्त्र बरस भई जलमाही लवा। विष्णु से बोले होवत बलि महान, तब विष्णु से बोले होवत बलि महान।
मधुकैटभ भगवान विष्णु से कहते कि तुम बहुत बलवान हो, हमसे वरदान मांग लो। हाँ, तो भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि हम ही से पैदा हैं, हम ही को वरदान दे और रहे हम ही से हैं। कहते हैं कि बेटा वरदान मांग लो, तुम बहुत बलवान हो। तो भगवान विष्णु विचार करने लगे कि अगर आज जब हमसे पैदा हैं, हाँ, हम इनसे नहीं जीत पाए तो आगे चलकर ये सृष्टि में बहुत बड़े बाधक बनेंगे। सही है। तो भगवान विष्णु विचार किया कि हम इनसे मांगे क्या। क्या? तो भगवान विष्णु फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा विष्णु भगवान और सोच सब पहले मान लीजिए, जो मांग बलैले बफेरी नाही कहा मधुकैटभ कहा नाही न करबै मांग लियो वरदान, अरे अपन शीश दियो मोहे मांग, अपन शीश दियो मोहे मांग, अपन शीश दियो मोहे मांग। भगवान विष्णु कहा, हाँ, वरदान तो मैं मांगूंगा लेकिन सोच लो जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। मधुकैटभ कहा मांगिए, जो मांगेंगे आपको मैं दूंगा। तो भगवान विष्णु कहते कि अपना तुम दोनों शीश दे दो हमको। अच्छा, अब बेचारे वचन के हारे थे। कहा ठीक है, आपने मेरा शीश मांगा है, मैं आपको शीश देता हूँ। हाँ, तो समय का अंतिम में कहना है कि भगवान विष्णु को मधुकैटभ अपना शीश दे देते हैं। हाँ, और ये बात ब्रह्मा जी सारा तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, तो कवि को अंत में लिखना पड़ा कैसे? कहा सुर सिरती कहा जा
दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे कि शीश तो मैंने तुमको दे दिया, दे दिया, लेकिन मुझको जल में मत मानना। अच्छा। सोचने लगे शायद बच जाऊं क्योंकि धरती की रचना हुई नहीं है, हाँ जल के सिवा कुछ है नहीं, तो हमको मारेंगे कहाँ। बात तो सही। तो कहा शीश मैं आपको अपना दे रहा हूं, कहा असुर सिर दीन मगर जलमा ना मारो, तनिकी कीजिए भूमि उसी पर सृष्टि समारोह। कहा मेरे तनिकी भूमि की रचना करना, उसी पर सृष्टि को संवारना भगवान। तब भगवान विष्णु अपने जांग पर रख करके पानी से निकाल कर जांग और उसी पर मधुकंटक के दोनों को शीश काट लिए। अरे वाह। तो समय कम है, ये तो रहा भैया जी का प्रसंग। तो आइए परमात्मा के भीषण के जन्म से प्रसंग होगा। तो अच्छा। लिखना पड़ा क्या कैसे? अरे गंगा पराना की है से पाछी ताई कुमारी जाना रही गई। संपट में दिया है कि गंगा प्रण की है से पछताएं कुंवारी जनों रही। कौन सा प्रणमा गंगा ने किया, कौन सा? ये भीष्म बाबा का जन्म कैसे होता है, हाँ। इसी जगह से महाभारत की स्टार्टिंग है। अच्छा है, क्या कहना है? कहा विष्णु सुता सत्य सुवन बड़े बड़े भूपते बताते हैं कि विष्णु सुता सत्यस्वन जिनके पुत्र महाराज शांतनु हुए चंद्रवंशी राजा बताए गए हैं और उनकी नारी का नाम था अघमा। अरे वाह। अघमा इतनी सुंदर नारी थी कि जिसकी चर्चा ब्रह्मलोक तक होने लगी, देवताओं तक होने लगी। तो एक दिन महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए चले गए। हाँ। और ब्रह्मा जी आकर के अघमा के साथ में भोग विलास किया। अरे बाप रे बाप। भोग विलास किया छल के साथ में ब्रह्मा ने।
हाँ। तो जब महाराज शांतनु आए तो सारी कथा घमा अपने पति महाराज शांतनु से बता देती है। बता दिया कि मेरे साथ में ब्रह्मा ने छल से मेरे साथ में भोग किया है और स्वामी मैं आपके लायक नहीं रह गई। हाँ। तो महाराज शांतनु ने अघमा को घर से निकाल दिया। अच्छा। वो नारी जाकर के गंगा में डूब जाती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। अरे रे। तो महाराज शांतनु बगैर नारी के हो गए और उधर महाराज शांतनु जब नारी के बगैर हो गए हाँ। तो बेचारे जाते गंगा के किनारे, इधर उधर शिकार खेलते, दिन भर मस्त रहते। नारी की चिंता उनके दिमाग में रहती थी। उधर सुरपुर में वशिष्ठ मुनि की गाय 8 पशुओं ने चोरी कर लिया। हाँ। तो वशिष्ठ बाबा ने श्राप दिया कि जिसने मेरी गाय को चुराया है हाँ। जा करके मृतलोक में मानव तन धारण करके नाना प्रकार से दुख भोगोगे। अच्छा। तो ये जब श्राप 8 पशुओं ने सुना हाँ। तो जा करके माँ गंगा से विनती किया कि माँ आप तो तमाम पापियों का उद्धार करती हैं। हाँ। मुझे महाराज वशिष्ठ मुनि का मुझको श्राप मिला है। हाँ। तो मुझको माँ चल करके मृतलोक में उद्धार करो। तो गंगा देखिए हाँ कर लेती हैं, लेकिन विचार करती हैं क्या? आठों बताते हैं कि मैं तुम्हारे ओत्र से जन्म धारण करूंगा। हाँ। और जब जन्म धारण करूंगा तब मेरा उद्धार होगा। तो गंगा जी हाँ कर लिया, लेकिन गंगा सोच रही हैं कि बगैर पति के मैं पुत्रों को जन्म कैसे दूंगी। बहुत सही। इन 8 बच्चों को जन्म कैसे दूंगी। हाँ। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? कहा यही विधि गंगा अरे इधर विपिन माँ गंगा घूमे देखिए गंगा जी आती हैं, भूमंडल पर नारी का रूप धारण करती हैं। हाँ। और सोच रहे कि मैं अपना पति किसको बनाऊं। हाँ। जब तक पति नहीं होगा तब तक 8 बच्चों को मैं जन्म कैसे दूंगी। कैसे दूंगी? उधर शांतनु की नारी गंगा में डूबकर मर गई थी, अघमा। तो शांतनु नारी के चक्कर में, गंगा जी पति के चक्कर में नारी भेष में घूम रही हैं। हाँ। दोनों का मिलन जब हो गया, हाँ, तो गंगा जी की सूरत को देख करके महाराज शांतनु मोहित हो जाती है। अरे वाह। तो यानी 4 नैना जब लड़े, हाँ, तो शांतनु मोहित हो गए। हाँ। और कहने लगे कि बताइए प्यारी, हमारे माता पिता कौन हैं? आप मेरी नारी बन जाइए। गंगा जी मुस्कुराने लगी। शांतनु समझ गए कि लगता है मेरा काम बन जाएगा। तो गंगा जी कहने लगे कि देखिए, हाँ, शादी तो मैं आपसे कर लूंगी। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? और जो शर्त को मेरी पूरी करेगा, हाँ, हाँ, उसी की मैं नारी बनूंगी। अरे वाह। तो महाराज शांतनु कहते हैं कि बताइए आपकी शर्त क्या है? हर शर्त मंजूर है। शर्त तुम्हारी मंजूर है। तो देखिए गंगा जी क्या बताती है। क्या बताते हैं?
गंगा बोली बहुत कठिन है और राजन एक बात हमारी और जो ना तारी बात उसी की बन बैना संतन कहा अरे सुनो मोरी रनिया जो कहियो सो शांतनु कहने लगे कि आपकी बात मैं कभी नहीं टालूंगा। और गंगा जी कहा कि जिस दिन तुम मेरी बात को टाल दोगे उस दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो महाराज शांतनु कहते कि आप बताइए मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, तुम मेरी रानी बन जाओ। तो कहना है क्या? कहा शांतनु कहा अरे बताओ प्यारी जो कहियो सो ओ हमारी रानी तुम बन जाओ। गंगा जी कहा ठीक है आप मेरी बात नहीं टालेंगे। तो महाराज शांतनु की नारी गंगा जी बन जाती हैं, लेकर के भवन को जाते हैं। खुशी मगन से परिवार रहने लगा महाराज शांतनु का। और गंगा जी के जब प्रथम पुत्र जन्म लेता है तो उठा करके अपनी धारा में फेंक देती हैं। फेंक दिया। इसी प्रकार से 7 पुत्र पैदा हुए गंगा की ओर से, अरे राम, बारी बारी से अपनी धारा में फेंकने लगी। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी जब उठाया तो महाराज शांतनु हाथ पकड़ लेते हैं। अरे और कवि को लिखना पड़ा 5 मिनट का समय केवल। कैसे? लय सुत डार न चली और भूप तब कर गहिली और 7 पुत्र दिहदारी बुजुर्ग तुमसे ना की। कहा कि देखे 7 पुत्र तुमने मेरे फेंक दिया। आज से मैंने उजूर नहीं किया, लेकिन ये 8वां पुत्र जो है रानी हमको भिक्षा में मांगे दे दो। ऐसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहा पुत्र 8वां मोह भिक्षा में रानी मांगे दे हो सुत के बदले चाहे मोरी रनिया। अब तो प्राण मेरे ले लेवो, अब तो प्राण मेरे ले लेवो, रही गई बेरा। कहा कि पुत्र 8वां दे दो, चाहे हमका उठाए गंगा जी माँ, मेरे प्राण ले लो, लेकिन इस पुत्र को मत फेंको। गंगा जी मुस्कुराने लगी, कहा राजन आज के बाद हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। अरे क्योंकि तुमने जो मुझसे वादा किया था उस वादे पर तुम खरे नहीं उतरे। अच्छा, मैंने कहा था जिस दिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके चली जाऊंगी। तो गंगा जी कहती कि पुत्र तो मैं तुमको दे रही हूँ, लेकिन ये कामधेन जो वशिष्ठ मुनि की चोरी हुई थी, ये चोरों का सरदार था। 7 को तो मैंने तार दिया, लेकिन जो सरदार था उसको तुमने बचा लिया। बताया कि यही बना था कामधेन के चोरों का सरदार, और जीवन भर नाना दुख पई है तब हुई है उद्धार। गंगा जी कहा पुत्र दे दिया, लेकिन इसको जीवन में बड़े कष्ट मिलेंगे। अच्छा, और आज के बाद मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। अरे तो गंगा जिस पुत्र को लेकर सुरलोक को गई, तमाम देवताओं के दर्श कराया, उसको वरदान मिला। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है,
हाँ 60 में कहना है हाँ और अंत में ला करके महाराज शांतनु को दे दिया, कहा लीजिए अपना पुत्र। गंगा जी ने कहा इसको बहुत कष्ट मिलेगा। तो जब चलने लगी हाँ तो महाराज शांतनु कहने लगे कि तुम जा रही हो, कुछ तो हमको बताओ, मेरा जीवन कैसे यापन होगा, हाँ मेरी नारी अब कौन बनेगी, कुछ निशानी दिए जाओ। तो अंतिम में कहना है कैसे? कहा कंगन अपन उतारी और तुरंत गंगा बहती और जिसके कर हो जाए ब्याह उससे कर ले। गंगा जी अपने हाथ का एक कंगन निकाल करके महाराज शांतनु को दे दिया कि कंगन जिसके हाथ में हो जाएगा हाँ उसी के साथ में तुम शादी कर लेना। अरे वाह। और मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा और क्या बताया? क्या बताया? कहा इतना कही गंगा जी जल में हो गई अंतर ध्यान और कहे हो बलाल जन्म भी बताते हैं। कुशी कंगन को निकाल करके दे दिया, पुत्र को दे दिया, तो उसका नाम पड़ा देवव्रत। देवव्रत नाम पड़ा। उसके बाद में आगे चल के उसी पुत्र का नाम भीष्म पड़ेगा। तो प्रसंग का समापन है और वाणी का विराम। सहयोगी पार्टी आपके बीच में भैया लोग आ रहे हैं, उनके मुखारबिंद द्वारा आप लोग कथा का श्रवण करें। बोले साचे दरबार की।